chapter 2 verse 10. मलाकी chapter 2 verse 10. क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? Praise the Lord. यहाँ पर वचन में लिखा है हम सबके लिए स्वर्ग में एक ही पिता है। बोलिए हम सबका एक ही पिता है। जोर से सब मिलकर बोलिए हम सबका एक ही पिता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इंडिया का हो या चाइना का हो या रशिया का हो या उगांडा का हो या अमेरिका का हो, हम सबका एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। बोलिए हालेलुया। हम उस एक ही पिता का संतान है, एक ही पिता का संतान है। हम सबके लिए एक ही पिता है, अलग अलग पिता नहीं है, एक ही पिता। पृथ्वी में हम सबका अलग अलग फैमिली है, अलग अलग पिता है, पेरेंट्स अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह में, स्पिरिचुअल में, मसीह में हमारा एक ही पिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहता है हमारा पिता एक ही है, और बाइबल कहता है उसका घर कहां है, पिता कहां रहता है, उसको भी पवित्र वचन हमें सिखाता है। मत्ती चैप्टर 5 वर्स 48। मत्ती चैप्टर 5 वर्स 48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। यहाँ पर लिखा है स्वर्गीय पिता, उसका मतलब फादर हु इज इन हेवन। तो हमारा पिता कहाँ है? हमारा पिता स्वर्ग में। बोलिए मेरा पिता स्वर्ग में। हालेलुया। तो हमारा पिता, हम सबका एक ही पिता है, और पिता का घर या वासस्थान स्वर्ग है। आमीन। इसलिए हम स्वर्ग को ध्यान देकर प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग को ध्यान देकर वर्शिप करता है, क्योंकि हमारा पिता स्वर्ग में। आमीन। यीशु मसीह ने रोटी लेकर स्वर्ग की ओर देखकर, ऊपर की ओर देखकर पिता को धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ी। हालेलुया। तो हमारा प्रार्थना में, आराधना में हमेशा स्वर्गीय पिता को ध्यान देना है, हमारा फोकस पिता की ओर होना, क्योंकि हमारा पिता स्वर्ग में है। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. यहाँ पर हमारा पिता का एज को देख सकता है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता। तो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा एक ही पिता है, वो स्वर्ग में रहता है, और वह अनंत काल का पिता है। उसका मतलब उसका एज आप बोल नहीं सकता, हमारा पिता का एज बोल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पृथ्वी का पापा का एज आप जानता है, आप बोल सकता है, लेकिन आपका पृथ्वी का, आपका पापा का एक जन्मदिन है, इसलिए आप एज को कैलकुलेट कर सकता है, काउंटिंग कर सकता है। लेकिन हेवनली फादर, हमारा स्वर्गीय पिता का शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। आमीन। हमारा स्वर्गीय पिता हमेशा के लिए हमारा पिता है, एवरलास्टिंग फादर, एटर्नल फादर। हालेलुया। तो हमेशा हमारे लिए रहने वाला पिता है, वो कभी मरेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। कभी बीमार नहीं होगा। हमारा स्वर्गीय पिता हमेशा जीवित है, हमेशा जीवित है। वो अनंत काल का पिता है। बोलिए मेरा पिता अनंत काल का पिता है, अनंत काल का पिता है।
एवरलास्टिंग फादर, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर दुनिया में आपका पिता आमेन आज आपका साथ नहीं भी हो सकता है, आपका पृथ्वी का पिता आपको छोड़ के मृत्यु की द्वारा चले गया भी होगा, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता आपका साथ है, आपको कभी ना छोड़ेगा, आपका छोड़ के कभी ना जाएगा, उसका कभी मृत्यु नहीं है, वो कभी एब्सेंट नहीं होगा। हालेलुया, हमेशा आपके साथ रहने वाला पिता है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये स्वर्गीय पिता का कैरेक्टर, उसका स्वभाव मैं दिखाना चाहता हूं। 1 John chapter 3 verse 1, 1 John chapter 3 verse 1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हमने भी आमीन। पिता ने हमें कैसा प्रेम किया, तो हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा एक ही पिता, हमारा अनंत काल का पिता प्यारा पिता है। बोलिए मेरा पिता प्यारा पिता है, मुझे प्यार करने वाला पिता, प्यार करने वाला पिता। हालेलुया। तो स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता है। कितना प्यार करता है? कैसा पिता अपना प्यार हमको दिखाया? पुत्र देकर प्यार दिखाया, मरने के लिए अपना एकलौता पुत्र को दे देकर पिता ने अपना प्यार दिखाया। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता प्यारा पिता है। इतना तक हमसे प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। जॉन 3:16। हम सब वचन को जानता है, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह तो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अपने एकलौता पुत्र को देने वाला पिता का प्यार। हालेलुया। वो हमसे बहुत बहुत प्यार करता है। बोलिए स्वर्गीय पिता मुझे बहुत प्यार करता है। मेरा पृथ्वी की माता पिता से बढ़कर, भाई बहनों से बढ़कर, मेरा बच्चों से बढ़कर, मेरा दोस्त लोगों से बढ़कर, मेरा कलीसिया के लोगों से बढ़कर मेरा स्वर्गीय पिता मुझे प्यार करता है। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता का प्यार का कमियां कभी नहीं होता है, और उसका प्यार में कोई अंत नहीं होता है, कमी नहीं होता है। इस हार्ट इज फुल ऑफ लव। हमारा पिता का दिल प्यार से भरा हुआ दिल, प्यार से भरा हुआ दिल। आमीन। हालेलुया। हमेशा उसका दिल में आप है, पिता का दिल में आप है। आमीन। अगर आपको आपका पोजीशन देखना चाहता है कि आप अभी कहां हैं, आप पिता को हाथ को देखिए, स्वर्गीय पिता के दिल को देखिए। वो दिल के अंदर आप है, उसका दिल के अंदर आप है, उसका दिल के अंदर आप है। आमीन। पिता हम सबको अपना दिल में रखा है। हालेलुया। हम सबको पिता अपना दिल में रखा है, दिल में रख के हमको प्यार करता है। बोलिए मैं पिता का दिल में हूं, मैं पिता का दिल में हूं, उसका दिल में मेरा जगह है, मेरे पिता का दिल में मेरा जगह है। हालेलुया। आपको कभी इज्जत नहीं करेगा, दूर नहीं रखेगा, अलग नहीं रखेगा, 1 इंच भी, 1 मीटर भी दूर नहीं रखेगा। दिल के अंदर आपको रखा, पिता अपना दिल के अंदर आपको रखा। हालेलुया। ये हमारा पिता का प्यार है। आमीन। और बाइबल कहता है हमारा पिता मर्सीफुल फादर, मर्सीफुल। हालेलुया। दया का पिता है। देखिए 2 Corinthians chapter 1
verse 3. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता है। देखिए, हमारा पिता दया का पिता है। He is merciful Father. Hallelujah. अभी दया क्या है? दया हमारा वीकनेस में, हम जब गलत काम करता है, वीक हो जाता है या पिता से हम दूर हो जाता है, उस समय प्यार और दया काम करता है। आमीन। जब ईश्वर से दूर जाता है तो खास करके दया का हाथ आपके ऊपर आएगा। आप जब परमेश्वर का प्यार से दूर चले जाएंगे, पिता की प्रसन्न से दूर चले जाएगा, उसकी अनुग्रह की हाथ, उसकी दया की हाथ आपको आकर पकड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और दया के कारण हमको क्षमा मिलता है, दया के कारण हमारी उद्धार मिलता है। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 4 को देखिए, 2 वर्स 4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर ने जो दया का धनी है। कौन है परमेश्वर? रिच इन मर्सी। इंग्लिश में देखिए, रिच इन मर्सी। हु इज रिच इन मर्सी? मर्सी में रिच। आमीन। ये दया के कारण, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। बड़ी प्रेम से हमको प्रेम किया। आमीन। बड़ी प्रेम। हालेलुया। उस बड़े प्रेम के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्रेट लव, हिज ग्रेट लव। तो पिता का प्रेम हमारे लिए ग्रेट है, बड़ा प्रेम। उस बड़े प्यार के कारण, उस बड़ी प्रेम से हमसे प्रेम किया पिता। हालेलुया। स्पिरिचुअली हम मरे हुए स्टेज में था, स्पिरिचुअली हम पिता से दूर था। उस समय पिता का प्रेम और पिता की दया हमको ढूंढने आया। हालेलुया। आगे बढ़िए। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ये है पिता का प्रेम और पिता की दया। जब हम पिता से दूर था पाप के कारण, पिता से हम अलग रहता था, पिता का प्यार और पिता की दया हमको ढूंढने आई। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी प्रेम से पिता ने हमसे प्रेम की। और पिता जो हमें धनी है, उसकी दया का धनी, दया में पिता धनी है। उस बड़ी दया के कारण हमसे प्रेम किया, हमको बचाया। आमीन। तो जब कभी हमारा लाइफ में गलतियां आएगा, दया के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए पौलुस ने हमें इब्रानी का पुस्तक में, हिब्रूस में पौलुस ने कहा, उसकी अनुग्रह की सिंहासन की तरफ जाना। थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की सिंहासन की तरफ हमको जाना है। उसका मेर्सी के लिए जाना है, उसकी दया के लिए जाना है। Psalm 51 वर्स 1 में दाऊद पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किया, कन्फेशन प्रार्थना किया। उसमें दाऊद ने यूज किया हुआ कुछ शब्द वहां में देख सकता है, उसको पढ़िए। Psalm 51 वर्स 1 and 2। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। दो शब्दों को देखिए। पाप करने के बाद दाऊद ने जब प्रार्थना किया, हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का दया के लिए
प्रार्थना किया या उस दया को मांगा है, परमेश्वर आप मुझ पर दया कर, हैव मर्सी ऑन मी, मर्सी, आमेन, मर्सी। क्योंकि भाइयों मैंने कहा है मर्सी क्रोध के ऊपर, आमेन, और क्रोध को ओवरटेक करता है या ओवरकम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रोध और मर्सी। क्रोध कहां आएगा? जहां गलत होता है, पाप होता है, वहां ईश्वर का क्रोध होता है। क्रोध आने से पनिशमेंट है, फल पनिशमेंट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जहां ईश्वर का मर्सी आएगा, पनिशमेंट को मर्सी हटाएगा। हालेलुया। ईश्वर का दया, ईश्वर का पनिशमेंट को या क्रोध को हटाएगा। दया के कारण ईश्वर का क्रोध हम पर ना आएगा। बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दया और प्यार, प्यार और दया, ये दोनों लोग लूक चैप्टर ओके, और एक बोलेगा फॉरगिविंग फादर। नेक्स्ट जो पॉइंट है फॉरगिविंग फादर, मैथ्यू चैप्टर 6 14 और 15। फॉरगिविंग फादर, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करेगा तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो पिता आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। हालेलुया। पिता, स्वर्गीय पिता आपको क्षमा करेगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? हम दूसरों को क्षमा करें, ये कंडीशन। जब तक ये कंडीशन को हम पूरा ना करेगा, पिता से क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो हम पिता से कन्फेस कर प्रार्थना करने वाला लोग हैं, हम हर मीटिंग में कन्फेस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है उसका कंडीशन को पूरा करता है। कंडीशन क्या है? हम अपने पड़ोसी को, अपने फैमिली मेंबर को, जिन्होंने आपको दुख दिया है, आमेन, उनको आप क्षमा करने के बाद पिता से माफी मांगना। तो आप कन्फेस प्रार्थना करने के पहले अपने दोस्त को या अपना पड़ोसी को, अपना मिस्टर या मिसेस या बच्चों को या पेरेंट्स को, जिसका आपका दिल में दर्द है, दुख है, वो हमें गुस्सा है, उनको क्षमा किया है क्या? अगर उनको क्षमा कर नहीं पा रहे, पिता से माफी मांगने का आपका पास राइट नहीं, योग्य नहीं। अब जब तक आपका दिल फ्री नहीं होगा, दूसरों का प्रति आपके अंदर जब तक क्रोध और गुस्सा रखेगा, अनफॉरगिवनेस रखेगा या फॉरगिव कर नहीं पाएगा, तब तक आप पिता से अपना गलती के लिए माफी मांगने के लिए योग्य नहीं बनेगा। हालेलुया। तो पिता से माफी मांगने के लिए आपको योग्य बनाने वाला चीज क्या है? दूसरों को पहले माफी देना, माफ करना, तभी आप पिता से अपने लिए माफी मांग सकते हैं। लेकिन हम लोगों में कई बोलते हैं कि मैं अपने से भी माफी देगा, नहीं बोलता। परमेश्वर को नहीं, इंसान को मरने से भी माफी नहीं देगा, माफ नहीं। हमें कोई बोलता है मरने से भी नहीं भूलेगा, बोलता है। हालेलुया। हमें मरने से भी उसको मैं नहीं भूलेगा। प्यार से नहीं बोलता है, गुस्सा से बोलता है। मतलब वो जो मेरे खिलाफ में जो किया है उसको मैं मरने से भी नहीं भूलेगा और मरने से भी उसको मैं माफ कभी नहीं देगा। तो ऐसा बोलने वाला परमपिता से अपने लिए माफी मत मांगो, आपको नहीं मिलेगा। मांगना आपके लिए गलत यूज नहीं होगा। आमीन। तो पिता से माफी मांगने के लिए आप दूसरों को माफ देना है ना, मेरे सिस्टर टेंशन में। हालेलुया।
दूसरों को माफ करो, उसकी बाद पिता से माफी मांगो तो मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा पिता क्षमा करने वाला, दया करने वाला और प्यारा पिता है। लूक 15 का 11 से लेकर 32 तक पिता और बेटा का रिलेशन हमें यीशु ने बोला है। उसको हम पढ़ने नहीं देगा क्योंकि लंबा एक ये है, आप लोग उसको नोट लिखिए। लूक 15 का 11 से लेकर 32 तक यीशु ने कहा एक व्यक्ति का 2 लड़का बच्चा था, एक बड़ा एक छोटा लड़का बच्चा था। उनमें छोटा वाला पिता से अपना फाग को, अपना धन को, अपना प्रॉपर्टी को मांगा है और पिता ने उसको प्रॉपर्टी दे दी। तो बेटा ने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी सेव करके पैसा को लेकर पिता से दूर गया, पिता का घर से दूर चले गए, अपने भैया को छोड़कर, पिता माता को छोड़कर दूर देश चले गए, अपना मर्जी जीने के लिए पिता से अलग हो गए, घर से अलग हो गए। हालेलुया। घर में रहने से पिता का प्यार भी मिलेगा, पिता का साथ रहने से पिता का सेफ्टी भी मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। पिता के साथ रहने से पिता से अच्छा फल मिलेगा, मतलब खाना पीना और आपका जो जरूरत को पिता पूरा करेगा। और पिता का साथ रहने से कभी कभी आपको डिसिप्लिन करेगा, आपको डांटेगा, कभी मारेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और पिता के साथ रहने से बच्चा जब जो कुछ काम करेगा या पैसा को भी जब हम यूज करेगा, पिता इंस्ट्रक्शन देगा, गाइड करेगा, वहां इस्तेमाल मत करो बेटा, वहां पैसा को यूज मत करो, यहां पर यूज करो, वहां मत जाओ, यहां पर जाओ, वहां मत जाओ, यहां पर बैठो। ये इंस्ट्रक्शन पिता के साथ रहने से मिलेगा। आमीन। तो पिता के साथ बैठेगा, घर में रहेगा, पिता का प्यार है, पिता से प्रोटेक्शन है, आपका सेफ्टी है, इंस्ट्रक्शन है, डिसिप्लिन है और प्रोविजन है। पिता आपका सारे आवश्यकता पूरा करेगा। लेकिन कभी कभी बच्चा क्या कुछ कुछ चाहता है पिता से, कुछ कुछ चीज नहीं चाहता है। क्या नहीं चाहता है? इंस्ट्रक्शन नहीं चाहता है, ओबीडियंस नहीं चाहता है, डिसिप्लिन नहीं चाहता। आमीन। मतलब पनिशमेंट नहीं चाहता। उसकी वजह से पिता का घर से दूर रहना चाहिए। ये बेटा में सही प्रॉब्लम था। तो ये बेटा का अंदर ऐसा आया कि उसका दोस्त लोग पैसा को अपना मर्जी में यूज करके देखा ये बेटा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है अपना मर्जी यूज करने के लिए। पैसा थोड़ा मोड़ा मिलने से भी यूज करेगा, सोचने से पिता कंट्रोल कर। पिता बोलता है ये मत करो, वो मत करो, तो बेटा परेशान हो गया, फ्रीडम नहीं है। इसलिए बेटा पिता का अपना फादर को, प्रॉपर्टी को मांगा, पिता ने दे दिया, उसको सेव करके बेटा क्या किया, पिता से दूर गया। फिर पिता से दूर जाने से क्या क्या नहीं मिलेगा? पनिशमेंट नहीं मिलेगा, इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, बीच में डांटेगा नहीं आपको, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, ऐसा बार बार नहीं सुनेगा। हालेलुया। तो इसलिए दूर चले गया कि जो कुछ गलती में करेगा पिता नहीं पकड़ना है, नहीं देखना है। तो पिता से दूर जाने का यह कारण यह है कि मुझे गलती भी करना है। पिता के पास में रहेगा, मेरा गलती को पिता पकड़ेगा, डांटेगा, मारेगा। इसलिए बेटा दूर जाता है कि गलती भी करो, पिता नहीं देखेगा। हालेलुया। दूर चले गए, गलती किया, पाप किया, गंदा काम किया, पैसा पूरा खत्म कर दिया, सब कुछ। लास्ट बच्चा को क्या हुआ? भूख आया, प्यास आया, खिलाने वाला नहीं, पिलाने वाला भी नहीं। क्योंकि जब तक आपके पास पैसा होता है आपका दोस्त होता है, जब आपका पर्स खाली होगा दोस्त दूर होगा। दोस्त लोग भी पर्स वाला को ढूंढता है, पर्स वाला मतलब पैसा वाला को ढूंढता है। हालेलुया। जब आपका पर्स खाली है
पकड़ काली है, धीरे धीरे दोस्त लोग दूर। उसको अभी सब दोस्तों छोड़ दिया, अकेला हो गया, खाना भी नहीं पीना कुछ नहीं, सबने छोड़ दिया। वो खाना मांगते मांगते घर में जाके मांगना शुरू किया, कोई भी उसके ऊपर दया नहीं किया। वो दूर देश का बच्चा है, अलग जगह का बच्चा, कोई उसको प्यार करेगा, दया करेगा। लास्ट एक व्यक्ति ने एक कंडीशन के साथ उसको बात किया, मैं आपको खिलाएगा लेकिन आप मेरा सुअर को पालना है। आप तैयार है? तो बेटा बोला तैयार है। कभी क्या करेगा? उपाय नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो दूर देश का एक व्यक्ति ने अपना सुअर को पालने दिया, वो लड़का ने उसको सुअर को पालने लगा। बाद में क्या हुआ? सुअर का खाना भी उसको नहीं मिला। जो खाना सुअर को देता है उससे थोड़ा खाएगा, सोचने से भी उसका मालिक मत डांटेगा, मत खाओ। वो सुअर का खाना तू क्यों कहेगा? तेरे लिए नहीं है, वो सुअर के लिए बनाया है। तो लास्ट बाइबल में लिखा है वो उसका दिमाग काम करने लगा। हमें देखिए, शैतान जब पिता से अपने बच्चों को दूर ले जाता है, उसके लिए शैतान क्या करेगा? अपना माइंड को बांधेगा, बच्चों का माइंड को बांध के रखेगा। तो बच्चा उल्टा पुल्टा सोचना शुरू करेगा। मेरा घर में मुझे फ्रीडम नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा घर में क्या है? तो पिता का प्यार, मम्मी का प्यार, फैमिली मेंबर्स का, भाई बहनों का प्यार दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं। अंधा होके बैठे, मुझे यहाँ प्यार नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब माइंड को पूरा बांध कर रखा है। लेकिन जब लिखा है कि जब वो एकदम भूखा प्यासा होकर मरने वाला था, तब उसका माइंड खुल गया। तब याद आया, मेरा पिता का घर में जितना लेबर लोग जो बैठा, जो दास लोग बैठे, उन लोग काम के जो बाकी रखता है, मैं उस सुअर का घर में, अन्य देश में, दूर देश में, इतना मैं भूखा प्यासा मरने वाला हूं। तब उसका पिता का प्यार, पिता का प्रोविजन, पिता का घर, पिता का धन, प्रोविजन, सब कुछ याद आया। हालेलुया। उसने मन में सोचा कि मैं तो गलती करके पिता से दूर होके आया है, तो क्या कैसा है, जाएगा पिता के पास। उसने मन में पूरा प्लान बनाया, मैं पिता के पास जाके बोलेगा, पिता मैं आपका खिलाफ पाप किया और सबके पिता के खिलाफ पाप किया। आज से मैं आपको आपका बेटा का रूप में मैं नहीं आया, क्योंकि अभी बेटा का रूप में जाने की उसका पास हिम्मत नहीं है। पिता में आपका बेटा है बोल के पिता के पास जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उसने पहले प्लान किया, मैं जाके बोलेगा, मुझे बेटा का जगह में मत रखो, एक लेबर का जगह में, जो लेबर के लिए रूम बना के रखा है बाहर, उस लेबर रूम में मुझे रखो और लेबर का खाना मुझे दो। आपका लेबर बनकर रहने के लिए, एक सर्वेंट बनकर रखने के लिए मैं तैयार, तो उसको मांगने के लिए आया। लेकिन बाइबल कहता है पिता का प्यार को मैं बता, प्यार और उसका दया। पिता हर दिन बेटा का इंतजार में था, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चले गया, एड्रेस नहीं है, फोन नंबर नहीं है, बहुत दूर में है, अभी तो ढूंढा था होगा, नहीं मिला है। दुखी होकर पिता हर दिन बेटा के इंतजार में बैठा था। उस दिन देखा तो बेटा बहुत दूर से आ रहा, कपड़ा इतना गंदा हो गया, दुबला पतला हो गया, चेहरा पूरा चेंज हो गया। हालेलुया। दूर से आ तो पिता को अंदर पूरा प्यार और दया उमड़ने लगा दिल के अंदर से अपना बेटा के लिए। तो बाइबल कहता है पिता अपना जगह छोड़कर दौड़ा, बेटा की ओर दौड़ा। हालेलुया। दौड़ा, बेटा तो दौड़ा नहीं है, बेटा वॉकिंग करके धीरे धीरे आ रहा है, उसके अंदर डर है। हमें कैसा पिता को मैं फेस करेगा, कैसा मैं पिता से बात करेगा, पिता मेरा बात सुनेंगे क्या, मैं माफी मांगने से भी एक्सेप्ट करेंगे क्या, या मुझे मारेंगे क्या, पनिशमेंट करेंगे क्या, लाठी पकड़ के पिता बैठा होगा। तो बेटा के अंदर बहुत डर है, इसलिए वो धीरे धीरे जा रहा था। लेकिन पिता जैसा बेटा को देख लिया, पिता दौड़ना शुरू किया, दौड़ दौड़ कर बेटा के पास पहुंचा
उसको गला लगाकर चुंबन देकर हालेलुया अपना घर में लेके आए। आमीन। और पिता के सामने बेटा ने कन्फेस किया, पिता मैं आपसे पाप किया है, गलत किया है, आपके बेटा बुलाने के योग्य नहीं, आपका एक दास का रूप में मुझे प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पिता ने ऑर्डर दे दिया अपना दास लोगों को, जल्दी पाइल को काटो, खाना रेडी करो और आजू बाजू का बस्ती वालों को सबको बुलाओ, आज हमारा घर में हम नाचेंगे, डांस करेंगे, बड़ा पार्टी बनाएंगे, पूरा बस्ती को बुलाकर हर सबको हम पार्टी खिलाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था मिल गया, मर गया था जिंदा होकर वापस आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम आनंद मनाएंगे। ये पिता का हाथ है, ये पिता का दिल है। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता है और पिता चाहता है बेटा बेटी आप कभी भी मेरी उपस्थिति से, मेरे घर से, मेरा फेलोशिप छोड़कर, मेरा पसंद से दूर ना जाओ। पिता के भवन में सब कुछ, हालेलुया, पिता के भवन में सब कुछ। प्रभु की इच्छा होने से संदेश का बाकी जो फालतू में प्रीचिंग करेंगे, हालेलुया, पिता के बारे में। आमीन। हम लोगों को बंद करके पिता का प्यार को हम थोड़ा समय के लिए स्मरण करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता कितना अच्छा पिता है, प्यारा पिता है, दया का धनी है, दया का धनी है। हम सबका एक ही पिता है, वो स्वर्ग में रहता है, वो अनंत काल का पिता है, वो प्यार करने वाला पिता, दया का पिता, क्षमा का पिता है। अगर आपको लगता है मैं पिता से दूर हूं, आप पिता के पास आए, पिता की नजदीक आए, उसका करीब आए। उस बेटा ने कैसा अपना पिता से बात किया, माफी मांगी, स्वर्गीय पिता से माफी मांगी, स्वर्गीय पिता मुझे क्षमा, मैंने गलतियों को माफ कीजिए पिता, मैं आपको दुख दिया, आपका घर में मेरे लिए कुछ कमी नहीं था, कुछ भी कमी नहीं था, लेकिन दोस्त लोगों ने, दुनिया, शैतान मेरा दिल में गलत सोच को डाला, गलत सोच को डाला। मैं सोचा मेरा घर में मुझे फ्रीडम नहीं, मेरा घर में मुझे प्यार नहीं, मेरा घर में मुझे अपना इच्छा से कुछ कर नहीं पा रहे। उस गलत सोच के कारण मैं पिता का घर छोड़कर दूर चले गया। उसके कारण आज मेरा जीवन में पिता मुझे दिया हुआ धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ मैं नाश कर दूं, सब कुछ मेरा लॉस हो गया। हालेलुया, पिता मुझे क्षमा कर, पिता मुझे क्षमा कर, पिता मुझे क्षमा कर। मेरा प्रियो, उस बेटा ने एक दास बनकर रखने के लिए वापस आया, लेकिन पिता ने उसको दास नहीं बनाया, अपना पुत्र के रूप में उसको रिसीव की, उसकी पांव में चप्पल डालने दिया, उसकी उंगली में हालेलुया रिंग डालने दिया, अंगूठियां डालने दी, उसको नया वस्त्र पहनाया, अपना घर में रिसीव किया और सारे बस्ती वालों को, रिलेटिव्स को बुलाकर बड़ा पार्टी हमें रेडी किया, बड़ा प्रोग्राम को बनाया, सब लोग एंजॉय किया। एक जो मेरा बेटा खो गया, मिल गया, मर गया, तो अभी जिंदा होकर मेरे पास आ गया। हालेलुया। अगर आप सबके पिता से खो गया है, दूर है, पिता की साथ उपस्थिति में एंजॉय कर नहीं पा, पिता का प्यार को अनुभव कर नहीं पा, पिता का मर्सी दया को अनुभव कर नहीं पा, पिता की प्रशंसा को अनुभव कर नहीं पा, पिता की नजदीक आए, करीब आए, करीब आए। स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता है। रौशी का आदर्श लंथोरी रौशी रंथेरी आदर्श लंथोरी आदर्श लेखा तगड़ा बाबस लोरा बाबस। थैंक यू फादर, तू है मेरा पिता,
ये रिश्ता काफी है, कुछ नहीं चाहिए खुदा। गाइए गाना को हम मिलकर गाते समय खुदा से हम दिल से बातें करें। शाबाना हस्ता बना यस बस तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए, कुछ नहीं यस फादर चाहिए खुदा, सब लोग बोलिए खुदा से बात कीजिए। बस तू चाहिए मेरा पिता कुछ नहीं चाहिए खुदा, यस लॉर्ड बस तू चाहिए, मेरा पिता तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, मेरा पिता तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा बेटा, ये ये रिश्ता रिश्ता काफी है मुझे, मेरा पिता तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू कुछ नहीं चाहिए खुदा। मेरा पिता तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। यस लॉर्ड, पिता तो हमारा पिता है, हम आपके संतान हैं। ये रिश्ता हमारे लिए काफी है, ये रिश्ता हमारे लिए काफी है। पिता थोड़ा